हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर कर रहे हैं 12th गाइडेंस एंड काउंसलिंग और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास दैट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कि एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक के अंदर आता है, जिसे हिंदी में हम उपख्यानात्मक रिकॉर्ड कहा जाता है। उपख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड जहां एक टीचर के द्वारा हर तरह की इंफॉर्मेशन एक बच्चे की कलेक्ट करी जाती है। यानी कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसका मेजरली जो स्कूल टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो एक स्टूडेंट के बिहेवियर को अच्छे तरीके से जानने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज को जानने के लिए और हाउ दे हैव टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग द लर्नर, बच्चे के लिए वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को किस तरह से परफॉर्म करें या किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, उन सब चीज़ों को करने के लिए जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है इसमें इकट्ठा किया जाता है। यानी कि एक पूर्ण रूप से लेखा जोखा रिकॉर्ड क्या है, एक लेखा एक पूर्ण रूप से रिकॉर्ड एनेक्डोटल उपख्यानात्मक रिकॉर्ड। उपख्यानात्मक का मतलब क्या हो गया, जहां पर ज्यादा से ज्यादा डिटेल के अंदर क्या किया जाता है, किसी रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाता है। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ये मेथड जो है वो सबसे पहले 1931 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया रोशर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्नोलॉजी में इस रिकॉर्ड को या इस मेथड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। मेजरली हम ये कहें कि आजकल इस मेथड का यूज जो है वो कहाँ देखा जाता है, दैट इज इन द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इसको बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इसे मेजरली क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग जब इंस्टीट्यूट की बात आती है तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दे हैव टू ट्रेन अ टीचर, वो एक अध्यापक को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो गैदर करी जाती हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लर्नर की, जिसके बिहाफ पर आगे फर्दर सभी की सभी टीचिंग प्रोसेस को प्लान किया जाता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ देखा जाता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। कहीं पर भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका जो मेन एम है वो क्या है कि टीच द टीचर्स, teach the teachers that how they can study the human behavior. मानव व्यवहार को एक टीचर किस तरह से स्टडी करे, इस चीज की जानकारी देने के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। इसको कहाँ यूज करते हैं हम जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दोबारा फिर बता रही हूँ आपको मैं कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किस रूप में यूज़ किया जाता है, जो टीचर्स ट्रेन किए जा रहे हैं, जिनको हम कहें कि प्री सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, जो बीएड कर रहा है बच्चा, एमएड कर रहा है, डीएड कर रहा है, उन बच्चों को ये बताया जाता है कि हाउ दे कैन स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, कि वो एक मानव व्यवहार को किस तरह से समझ सकते हैं। उनके अंदर हर तरह की हम ये कहें कि बिहेवियर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको जानने की स्टडी उनको बताया जाता है कि किस तरह से वो इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, ताकि फर्दर वो टीचर बनने के बाद इन स्ट्रेटजीज को अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यूज करें और जिससे अपने लर्नर के एक्सपीरियंसेस को वो अच्छे तरीके से समझ पाए। हम पर्पस देखते हैं इसका कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है इसका पर्पस जो है वो क्या है।
मेजर पर्पस जो है वो इसका क्या है? सबसे पहले तो वो कहता है इन्फॉर्म द टीचर। टीचर्स को इन्फॉर्म करता है किस चीज के रिगार्डिंग? एज दे प्लान द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एज दे प्लान द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो पीपल टीचर्स हैं, जो प्री सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले रहे हैं, उनको जो है ये बताना कि वो किस तरह से बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, टीचिंग जो उनको देनी है उसको क्या करेंगे? प्लान करेंगे। उसके साथ साथ हम कहें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट। ऑफ द लर्नर और द स्टूडेंट। जो बच्चों के परिवार हैं उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी किस चीज के रिगार्डिंग? कि लर्नर का जो टेम्परामेंट है वो किस तरह से है, उसका बिहेवियर किस तरह का है। इसके साथ साथ हम कहें कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। बच्चों में किस तरह से विकास हो रहा है, वो किस तरह से विकसित हो रहे हैं, उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड को जो है वो यूज किया जाता है। इसके साथ हम कहें कि प्रोवाइडिंग अबाउट व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल नीड्स दैट इज गिवन टू द लर्नर। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन regarding instructional needs that a learner wants. एक जो लर्नर है उसको किस तरह की अनुदेशात्मक आवश्यकता है, उसे किस तरह की नीड है, उन चीजों का पता लगाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के द्वारा क्या करी जाती है? गेन करी जाती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें एक पर्टिकुलर लर्नर की हर तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, जिसके अंदर उसके बिहेवियर डेवलपमेंट को देखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसे हम कहाँ यूज कर रहे हैं? इसे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज करते हैं? बच्चे जो कि पीपल टीचर्स हैं, जो आगे टीचर बनने वाले हैं, उनको ये समझाने के लिए कि वो अपने स्टूडेंट जब वो अपनी टीचिंग करेंगे तो अपने लर्नर को किस तरह से वो स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को किस तरह से जो है वो जानेंगे। तो ये चीज है। हम डेफिनेशन देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड की कि डेफिनेशन जो है वो क्या है। डेफिनेशन इसमें वो कहता है इट इज द डिटेल एंड सिंपल इलस्ट्रेशन इट इज द डिटेल एंड सिंपल illustration of the whole behavior in context of any student that is the definition of an anecdotal record। क्या कह रहा है आपको कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड वाकई में है क्या,
कि एक डिटेल्ड और सिंपल इलिस्ट्रेशन है, व्याख्यान है, उपव्याख्यान हम कह रहे हैं ना इसको, कि डिटेल एक इलिस्ट्रेशन है किस चीज के रिगार्डिंग, द होल बिहेवियर, एक पूरे बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी लेना, इन कंटेक्स्ट ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी बालक के ज्यादा से ज्यादा उसके बिहेवियर की क्या है जानकारी लेना, व्याख्यान रूप में। व्याख्यान रूप का मतलब क्या हो गया, इलिस्ट्रेशन मतलब डीपली उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करनी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो गहराई तक जाके इसके अंदर जानकारी क्या करी जाती है, इकट्ठी करी जाती है, कि जिसके बिहाफ पे होल बिहेवियर उसके पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स, उसके हम कहें पर्सनल एस्पेक्ट्स, उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, उसके मेंटल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, हर तरह की इंफॉर्मेशन उसकी क्या करी जाती है, यहाँ पर गैदर करी जाती है। डिटेल का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर हम जानकारी लेते हैं, सिर्फ ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, डीपली गहराई तक जो है वो यहाँ पर एक लर्नर का जो बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी जो है वो किया जाता है। हमारे पास है देखिए 4 टाइप ऑफ एनेक्डोटल आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के। एनेक्डोटेड रिकॉर्ड के कुछ आर्टिकल्स हमारे पास हैं इसके अंदर। सबसे पहले वो कहता है ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, किसी भी चीज के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से बनाने के लिए एनकोडेड रिकॉर्ड को यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शंस आफ्टर मेकिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट, डिस्क्रिप्शन आफ्टर मेकिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट। एक इवेंट के रिगार्डिंग, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग हर तरह की इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक्सप्लेनेशन, मेकिंग द एक्सप्लेनेशन इवेंट, उसकी हर डिटेल इकट्ठी करने के बाद उसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशंस लिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शंस विद रिकमेंडेशन आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ recommendation on the explanation of इवेंट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसके रिकमेंडेशंस जो हैं वो बताने के लिए, इसके साथ साथ वो कहता है डिस्क्रिप्शंस अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट। रिकमेंडेशंस देना किसकी, एक्सप्लेनेशन देने के बाद, और उसके साथ साथ हम ये कहें कि उसकी एक्सप्लेनेशंस को क्लियर करने के लिए जो है वो ये चीज करी जाती है। इसके साथ साथ हम यहाँ क्या देखते हैं कि आफ्टर मेकिंग द एक्सप्लेनेशंस, मेकिंग एक्सप्लेनेशंस करने के बाद उसके ऊपर रिकमेंडेशंस, किस तरह से उस चीज को जो है हमें परफॉर्म करना है, वो चीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि क्या चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के। कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कहता है कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन,
जब हम डीपली कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पर हमें जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। टाइम, डेट, प्लेस, उसके साथ साथ इम्पैक्ट बिहेवियर के ऊपर किस तरह का इन्फ्लुएंस है, किस तरह से वो प्रभावित है, हर तरह की उसकी जानकारी मिलती है। और वो जानकारी किस तरह से होती है, एप्रोप्रिएट जानकारी जो है हमें मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी इसके द्वारा इकट्ठी होती है। नेक्स्ट वो कहता है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। खास बात क्या है एनेक्डोटल रिकॉर्ड की कि इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो भी पर्सन, जो भी राइटर जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड को प्रिपेयर कर रहा है वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को देखता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो चीज उसको क्या होती है, क्लियर होती है कि विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट पर्सन हैव टू गैदर, कि जो टीचर है उसे किस तरह की इंफॉर्मेशन एक लर्नर के रिगार्डिंग इकट्ठी करनी है और हाउ दे हैव टू एनालाइज दैट प्रॉब्लम, और उसका जो बिहेवियर है उसे उसने किस तरह से क्या करना है, एनालाइज करना है। नेक्स्ट वो कहता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी चयनता, एनकोडिंग इज सिलेक्टिव, कि टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को जानने के लिए उसके स्पेसिफिक इवेंट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। उसकी हम पर्सनल कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड कर रहे हैं, या उसकी इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस है उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग कर रहे हैं, क्या उसका मेन इशू है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, जब सिलेक्ट हो गया तो उसके बिहाव पर उसकी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, जिस तरह से डॉक्टर जो है वो कोई भी बीमारी के बिहाव पर क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो बीमारी है उसकी जड़ तक जाकर उस बीमारी का पता लगाता है और उस बीमारी से संबंधित भी क्या है उसको मेडिसिन दी जाती हैं। सिमिलरली एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर है कि उसकी सिलेक्टिविटी, चयन किया जाता है कि किस बिहेवियर को स्टडी करना है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग जो है वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, उसी के रिगार्डिंग जो है डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं कि क्या उसकी समस्या है जिसके रिगार्डिंग उस चीज को जो है वो डिफाइन किया जाता है। प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड और मोर देन वन स्टूडेंट, कि यहाँ कोई नेसेसरी नहीं कि केवल एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड ऑफ वन और मोर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा यहाँ करते हैं। कलेक्शन ऑफ एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यहाँ पर इसने एनेक्डोटल रिकॉर्ड ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रख दिया, क्योंकि एनेक्डोटल का खुद का मतलब क्या हो गया, डिटेल इंफॉर्मेशन, तो वो हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है जो कि स्टूडेंट के बिहेवियर की स्टडी के लिए नेसेसरी है हमारे पास। अब हम देखते हैं सम यूटिलिटी फैक्टर्स की कहाँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड को यूज किया जाता है। यूटिलिटी फैक्टर जो है वो इसका क्या है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेफिशिएंसीज इन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एक व्यक्ति का जो विकास हो रहा है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आई जिसकी वजह से उसकी
जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है, डेफिशिएट हो गई है या फिर रुक गई है, उसके रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है। नॉलेज अबाउट द इमोशनल एंड द सोशल मैच्योरिटी। कितना एक स्टूडेंट सोशल रूप से, इमोशनल रूप से मैच्योर हुआ है, उस चीज की जानकारी यहां पर इकट्ठी करी जाती है। असिस्टेंस इन द काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। असिस्ट करता है इसको, काउंसलर को, किस चीज के रिगार्डिंग, एजुकेशनल गाइडेंस या काउंसलिंग देने के रिगार्डिंग। assist the counseling regarding educational and vocational guidance। जो एक पर्टिकुलर काउंसलर के बिहाफ पर किसी भी लर्नर या किसी स्टूडेंट को एजुकेशन या वोकेशन गाइडेंस देनी है, उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग को वो असिस्ट करता है, बेस देता है कि हमारे पास उस बच्चे की इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो है। हेल्पफुल टू डायग्नोज द deficient behavior of learner। बच्चे का जो बिहेवियर है वो खराब क्यों हो चुका है, उसमें किस तरह की समस्याएं आई हैं, उनके रिगार्डिंग उसको डायग्नोज करने में बहुत ज्यादा मददगार जो है वो साबित होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो हमने क्या देखा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, जहां पर प्रॉपरली लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान किया जाता है, एक डिटेल या हम कहें इलस्ट्रेट रूप के अंदर किसी भी चीज के रिगार्डिंग लेखा जोखा जो है वो रखा जाता है। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है वो मेजरली हमें कहाँ मिलता है, इन द रिटन फॉर्मेट। हमेशा रिटन फॉर्मेट के अंदर हमें मिलता है कि लिखी हुई उसकी डिटेल जो है वो क्या है, लिखा होता है उसके बारे में। वर्बल यहाँ कुछ भी चीज नहीं करी जाती, मेजरली यहाँ पर वर्क हम क्या देखते हैं, रिटन वर्क जो है वो देखने को मिलता है। इस चीज को कहाँ यूज किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां इसको यूज करते हैं, जहां ये बताया जाता है टीचर्स को कि हाउ दे हैव टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन डेवलपमेंट, कि किस तरह से वो ह्यूमन के व्यवहार को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी जो है वो एकत्रित करेंगे। उसके बाद हमने इसके कुछ पर्पस देखे कि इसके पर्पस जो है वो क्या क्या हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्टेप्स देखे कि कैसे जो है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद उसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं, डिस्क्रिप्शंस देने के बाद उसके बिहाफ पर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, और एट लास्ट में उसको क्या है, इवैल्यूएट, उसका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। और कुछ हमने इसके यूटिलिटी फैक्टर देखे कि कहाँ कहाँ पर जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो क्या रहता है, हमारा उपयोगी रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, टेक्निक है, इसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक क्यों बोला गया, क्योंकि दैट इज मेजरली यूज्ड बाय द टीचर। टीचर इसे यूज कर रहा है और स्पेसिफिक हर टीचर को जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड या उसकी जानकारी जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मेरे द्वारा जो भी किसी बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड किया जाएगा वो डिफर होगा, किसी अदर टीचर के द्वारा जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी स्टूडेंट का किया जाएगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जिसके बिहाफ पे हम क्या देखेंगे, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी लूज होती है, कम होती है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका बिहेवियर टाइमली क्या हो रहा है, चेंज जो है वो हो रहा है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।